दोस्तों, एडवोकेट होना भी एक मुसीबत ही है। अगर किसी का भला कर दो तो मुसीबत, किसी का भला पूरा कर दो तो मुसीबत। मतलब भला बुरा का मतलब ये है कि अगर किसी के लिए सस्ते में काम कर दो या बिना पैसे के काम कर दो तो भी मुसीबत ही होती है, क्योंकि हमें खाने के लाले पड़ जाते हैं, भूखे पड़ते हैं। मतलब आप ये सोचो कि एक गुड़ की डली नहीं मिलती है हमें खाने को। गुड़ की छोड़ो, एक मामूली सी जो है चने की जो पूनिया आता है, कौन सा आता है, 10-20 रुपए, वो भी नहीं मिल पाता कभी कभी। ऐसे हालात होते हैं एडवोकेट्स के। और आप लोग जो है एडुकेशन समझते हो बहुत कमाने वाले होते हैं। आजकल इतनी बहुत भीड़ हो गई है लॉ प्रोफेशन में। दूसरी बात ये है कि अगर हम ज़्यादा किसी से जो है किसी के लिए जीत हासिल कर दें, किसी को जिता दें, तो अपोजिट पार्टी में अगर कोई देखो तो वो ऐसे करने में तुल जाता है, पिछवाड़े को निकाल करने में तुल जाता है। आप सोचो, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, ये हालात होते हैं एडवोकेट के। और ये जो जितने डालते हैं ना ये ऑनलाइन कि लॉ में आ रहे हो, लीगल प्रोफेशन, ये करो वो करो, ड्राफ्टिंग सीखो, फलाना करो, ढिकाना करो, कुछ नहीं होता इससे। ड्राफ्टिंग की क्या घंटा पहले मिल जाएगा। आप सोचो, आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो, आपके पास क्लाइंट नहीं है, किसके लिए ड्राफ्टिंग कर रहे हो आप? अब जिनके लिए ड्राफ्टिंग कर रहे हो आप उन्हें कितना देंगे? 4,000, 5,000, 10,000 से ज़्यादा देंगे नहीं वो। कई तो 2,000, 1,000 रुपए ऐसे देते हैं, सोचो जरा। तो आप समझो, बहुत मुसीबत है इसमें जो है। टैक्स देते रहो खुद ही। सबसे बड़ी बात है, हम जो है जालसाजी नहीं कर सकते, हमें हमें टैक्स देना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, कम कमाओ या ज़्यादा कमाओ, कि टैक्स तो हमारा ही समझ लो कि है ही। ऊपर से हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं, अगर उनका भला कर दो वो तो पुलिस से लड़वा देते हैं हमें झूठ बोल कर। और यही नहीं, दूसरी अपोजिट पार्टी के साथ क्या करते हैं, अपोजिट पार्टी मिल जाते हैं, कभी खुद ही मिल जाते हैं और हमसे बोलते हैं कि आप मिल गए हो। आप सोचो कि हम उनको सही सलाह दे रहे होते हैं, वकील होकर उनको सही सलाह दे रहे होते हैं, और वो लोग हमें जो है बोलते हैं कि यार किसी और से मिल गए हो। जबकि हम लोग ईमानदारी से काम करना भी मुसीबत ही है वकीलों के लिए। तो आप सोचो, हज़ारों लाखों वकील हैं, उनमें से गिने चुने वकील, अगर अगर जैसे मैं हूँ, मैं और मेरे जैसे कई लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, और हमारी तो ऐसे करने में तुल जाते हैं लोग। हमारे क्लाइंट हमें जो है उल्लू समझते हैं और हम ही कानून सिखाते हैं। सोचने की बात है, हमने इतने साल पढ़ाई करी है, उसके बाद इतना डेली का एक्सपीरियंस है हमें, मतलब कई साल जो है हमने प्रैक्टिस कर ली है कोर्ट में, और उसके बाद पता चलता है कि क्लाइंट हमें बता रहा है कि भाई तुम ये करो, जबकि उसे पता है कि उसको कुछ नहीं आता। वो सिर्फ अपनी परसेप्शन में है, अपनी सोच से, अपने इमेजिनरी जो सोच से जो है हमें बताता है। जबकि हम प्रैक्टिकली बताते हैं भैया हमें इसे करने दो, हमारे हिसाब से काम करने दो, नहीं मानता। तो ये है हाल आजकल का। हम किसी के लिए कुछ भी कर लें, हम किसी क्लाइंट के लिए कुछ भी कर लें, किसी लिटिगेंट के लिए कुछ भी कर लें। मान लो कि हम जो है फ्री में भी काम कर लें, तो फ्री में काम करें, रोटी कौन देगा भाई साहब? हमें जरा सोचो जी। हमारी गाड़ी में, हम गाड़ी में तो जाते हैं कभी, तो ठीक है चलो गाड़ी में नहीं गए, मान लो मेट्रो से गए या बस से गए या रिक्शे से गए, तो सोचो उसका किराया कौन देगा? अब कभी गाड़ी में चले गए, पेट्रोल, और अगर उसमें क्या नाम है, मोटरसाइकिल से चले गए, स्कूटी चले गए, तो उसका पेट्रोल, सीएनजी वगैरह जो होती हैं, ये सब चीज़, फ्यूल का कौन देगा? तो वो तो आप ही लोगों से नहीं मिलता है ना। तो मेरे क्लाइंट्स में तो भैया मैं तो बहुत परेशान हो जाता हूँ कभी कभी, तो मैं उन्हें समझाना मुश्किल होता है। एक तो क्लाइंट मेरा ऐसा है, वो मुरादाबाद का रहने वाला है। भाई साहब ने फिक्स कर लिया कि नहीं देना है उसने, तो फिर नहीं देता है, ठीक है, गोलीबाजी बहुत ज़्यादा करता है। अब मैंने सोचा कि यार मैं काम कर ही रहा हूँ, उस बंदे को मैंने एक साथ कई कई जो है केस होने के बावजूद भी फटाफट निकाल दिया था, और गोली इतनी देता है हद से ज़्यादा, बताओ, बहुत ज़्यादा। तो क्या क्या किया जाए ऐसे लोगों का, बताओ। और ऊपर से पुलिस वाले सोचते हैं कि वकील बहुत कमा रहा है, बहुत कर रहा है, और ऊपर से जो है पुलिस वाले जो है वो ये बोलते हैं कि वकील साहब तो मतलब अकेले अकेले खा रहे हो, ये हो, मतलब ये चीज़ बोलने की होती हैं पुलिस वालों की। पुलिस वाले भी क्या समझते हैं वकीलों को? ना हम ही हैं क्या जो है इनकी टारगेट पर रहते हैं? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, वो घंटा 1% नहीं लागू हो सकता वो, क्योंकि बार काउंसिल वाले जो है बंदे, वो तो अपनी पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं कि भैया हमें प्रेसिडेंट बना दो, हमें सिक्योरिटी बना दो। कोई जो है हमें भेजता है कि ये हमें वोट दे दो, वोट लेने के लिए तो हमें आ जाते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो हम अपने कॉन्टैक्ट से जीता भी नहीं। ये क्या तरीका है कि आप जो ये बोलते हो कि जो है हमें वोट दिला दो, करते कुछ हो नहीं। बिल्कुल ही घोंचूपना कर रखा है। जैसे कि अभी वो हुआ था विटनेस के बारे में, कि जो ऑनलाइन विटनेस पुलिस की होगी, अब उस पर जो है इतनी बखेड़ा खड़ा किया दिल्ली वालों ने, अब शांत हो गए, बैकडोर से वो एंट्री हो गई उस चीज़ की। अब इसके अलावा क्या किया जा सकता है? अब कोई एक तो है नहीं, सब अलग अलग अपनी पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं हो सकता हमारे देश में लीगल प्रोफेशन। मैं आपको बोलता हूँ मित्रों, मैं आम जनता को बोलता हूँ कि भैया ये जस्टिस के नाम पे ये खेल हो रहा है ना, ठीक है, ये खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा खेल है, ये झोल है, झोल, ठीक है ना। इसमें क्या है कि आपकी गाड़ी कमाई खर्च होनी है, आप भूल जाओ। कोई जस्टिस ना मिलता है यहाँ पे, जस्टिस के नाम पे सिर्फ पैसा बर्बाद हो, पैसा है तो आओ वरना मत आओ, ठीक है, बात सीधी सी है। मैं फ्री में कितने लोगों का काम होता है अपनी प्रैक्टिस में, मैंने इतने साल की प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैंने कम से कम कई हज़ारों लोगों का जो है फ्री में काम किया।
क्या मिला मुझे? कुछ लोगों ने ही कई, मैंने तो एक दिन में 12-12 जमानतें कराई थी बंदों की, और 12 में से एक बंदा पैसे दे गया, बाकी 12 लोग, अलग अलग केस की बात कर रहा हूँ मैं, एक ही केस की बात नहीं कर रहा हूँ, और बाकी के लोग भाग गए, आज तक कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि इन्हें तो तारीखें भुगतनी है, तारीख भुगतने में क्योंकि पता है कि आएंगे जाएंगे, बस इतना ही चलना है, बाकी तो कोर्ट अपना निपट लेगा। एक ही आ गया लीगल एड, लीगल एड ने नया वो कर रखा है, फ्री फंड का जो है सब कुछ बांटने का, और जो भी अमीर आदमी है कपड़ा लत्ता पहन के आ जाएगा, गरीब बन के आ जाएगा, और वहाँ पे वो लीगल एड ले लेगा, जबकि वो खुद कैपेसिटी रखता है, गाड़ियाँ 4-4 5-5 गाड़ियाँ होती हैं जिनके पास, पूरा सोने का स्टॉक होता है उनके पास ना, उनको भी आप लीगल एड दे रहे हो, उनको क्या जरूरत है लीगल एड की? तो सही सही बंदों को तो मिल नहीं रहा है लीगल एड, और ऐसे लोगों को बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरी ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, गुस्सा है एक तरह का कि आखिरकार आप कर क्या रहे हैं, ये लीगल सिस्टम है क्या? कई बार हमने रिक्वेस्ट करी है, जो है मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करी, लॉ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करी, सुप्रीम कोर्ट को भी हम रिक्वेस्ट कर देते हैं कि भैया कम से कम जो है आप लोग कुछ तो करो, ये क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे जस्टिस प्रोवाइड करोगे, जस्टिस सिस्टम ऐसे चलाओगे आप, जो है लीगल सिस्टम की सत्यानाश पीट रखा है, फर्जी वकील ऊपर से आ गए, दलाल ऊपर से आ रखे हैं, फर्जी वकीलों के तो ऐसी तादाद थे कि बस क्या बोले, हद से ज़्यादा ही, मतलब हर दूसरा तीसरा चौथा चल रहा है, ठीक है। और क्या है, मैं असली वकीलों को नहीं कह रहा, मैं नकली वकीलों की बात कर रहा हूँ, जो जिनके पास डिग्री भी नहीं है और फर्जी फर्जी लेकर आके कोट पैंट पहन के आ जाते हैं, औरतें खासतौर से, औरतें भी हैं, लड़कियां भी हैं, वो मतलब उनको छेड़ भी नहीं सकता कोई, बताओ कोर्ट में कोई कोई पूछ नहीं, आई कार्ड भी पूछ नहीं सकता कोई, किसी के बस की नहीं, क्यों नहीं पूछते? आप विजिलेंस लगाओ ना, सभी कोर्टों में विजिलेंस क्यों नहीं लगाते हो? असली वकील नकली वकील का पता चल जाएगा, पावर दो उनको, विजिलेंस वालों को, कि जो नकली लगे और जिसके पास आई कार्ड ना हो निकाल के फेंक के उन्हें और अरेस्ट करें, क्यों नहीं करते हो? ये फ्रॉड है दूसरा सा, इम्पर्सोनेशन है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करने के, ऊपर से दलाल, हर जगह दलाल दलाल दलाल, दलालों से खाएंगे तो वकालत का घंटा करवाओगे, ये है। और पॉलिटिक्स हर बार एसोसिएशन में वकीलों को खड़ा होना आता है कि प्रेसिडेंट बनना है, हमें सेक्रेटरी बनना है, बस, और कुछ नहीं आता, करना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई चैम्बर्स नहीं, कोई सीट्स तो छोड़ो, सीट तो मतलब एक तरह से हो गया कि तलवे चाटने वाली बात हो गई, सीट्स है, आप क्यों नहीं फैसिलिटी दिलवाते हो चैम्बर्स की लोगों को? क्यों नहीं दिलवाते हैं एडवोकेट्स की? क्यों फैसिलिटी क्यों नहीं है? लोकल कम से कम जो रेजिडेंट है उनको तो दिलवाओ। तो ये तो मेरे लिए तो बहुत अजीब शॉकिंग है। मैं बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जो है कई बार ऐसा होता है कि एडवोकेट्स जो है आपस में जो है नहीं मिल पाते। वेल, मेरी फ्रेटर्निटी से ये रिक्वेस्ट है कि एक हो जाओ, ज़्यादा अच्छा है। कोई पुलिस वाला मार रहा है, कभी कहीं कोई मार रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कोई एक ही नहीं है। ओके, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, इतना देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।